से बोली कि पराशरज महाभाग भवतक शिदात्मना पराशरज महाभाग भवतक शिदात्मना पराशरज महाभाग भवतक शिदात्मना परितुष्टि शारीर आत्मा मानस परितुष्टि शारीर आत्मा मानस पराशरज महाभाग पराशरज महाभाग ये पराशर महाभागा भवतः तस्थिदात्मना। हे पराशर नंदन व्यास जी प्रश्न ध्यान से सुनना। नारद जी कह रहे हैं हे पराशर नंदन व्यास जी क्या आपके शरीर से किए हुए काम से आपका मन प्रसन्न है? आपके शरीर ने जो काम किया उससे आपका मन प्रसन्न है? हम दिन भर काम करते हैं ना, एक प्रयोग करना आप रात्रि को सोने से 5 मिनट पहले आप सोते हैं ना, सोने से 5 मिनट पहले अपने आप से पूछना जरा, मैं सुबह से उठती हूँ, रोटी बनाती हूँ, वो सब घास वो सब करती हूँ, कपड़े धोना मेरा, सांझ को फिर रोटी बनाना, बर्तन साफ करके अब सो गई हूँ, सोने वाली हूँ। मैं सुबह से नौकरी पे जाता हूँ, सब कुछ करके घर का काम भी करता हूँ, अब मैं सोने ही वाला हूँ। तो आप अपने आप से पूछना, ये जो सुबह से लेकर अभी तक मैंने किया ना, इसमें मैंने अपने लिए कितना किया? ये जो सुबह से मैंने रोटियां सब कुछ किया, उसमें से अपने लिए मैंने कितना किया? हम यदि नौकरी पे जाते हैं और 20,000 हमारी तनख्वाह है, तो 20,000 में से आप तो 2,000 भी नहीं खर्चते, बाकी तो अपने परिवार पे लुटा देते हो। कभी राशन वाले को, कभी सब्जी वाले को, कभी दवाई वाले को, कभी इसको कभी उसको। सुबह से जो हमने कर्म किया है ना, उसमें से मेरे साथ क्या जाएगा? अब तक जो मैंने सुबह से रोटियां बनाई, सब कुछ घास से सब कुछ किया, इसमें से मैंने अपने लिए कितना किया? आप ये सोचना, मुझे जाना पड़ेगा। यदि मेरा जन्म हुआ है तो ये कन्फर्म है कि मुझे मरना भी पड़ेगा। कि 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को तुझे श्री भगवान। ये पक्की बात है, यदि हमारा जन्म हुआ है तो हमें मरना पड़ेगा। हम मरेंगे जरूर, लेकिन जब मरेंगे तो हमारे साथ जाएगा क्या? जिनके लिए मैंने सुबह से रोटियां बनाई, ये घर वाले जाएंगे? कभी यमराज आ जाए और तुमसे पूछे भैया चलना पड़ेगा हमारे साथ, वो कहने लगी नहीं अभी नहीं जा सकती, अभी क्या करें, पोता छोटा सा है, मेरे को खिलाना पड़ता है, इसके दादाजी को ले जाओ। ये सुबह से जो हम करते हैं इससे हमारे साथ जाएगा क्या? इसमें से मैंने अपने उद्धार के लिए कितना किया? क्यों? क्योंकि जाना तो अकेले पड़ेगा। ना तो गाय जाएगी, ना तो भैंस जाएगी, ना तो बकरी जाएगी, ना घर जाएगा, ना मकान जाएगा, ना पैसा जाएगा। और जो मेरे साथ जाएगा वो है मेरे पास। क्योंकि हमारी मृत्यु देखो, मरने का भय कब लगता है? मरने का डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें मालूम नहीं है वहां जाके क्या होगा। अज्ञात का डर है, वहां जाकर क्या होने वाला है इसलिए डर लगता है। पर एक बात बोलूं, मरने से सभी डर, छोटा हो या बड़ा हो, कीड़ा हो मकोड़ा हो, सभी डर।
इतने ज्ञानी बैठे हैं, भगवान की कथा चल रही है, हमें क्या लेना, भगवान का भजन हो रहा है, बीच में ऐसा निकल जाए ना सारे भाग जाए। तुम्हारी तो छोड़ो, मैं भी भागूंगा भाई, मरने से तो सभी डरते हैं। मरने से हम डरते हैं, लेकिन ये पता है कि मरना पड़ेगा, ये सबको पता है, मृत्यु होनी है, ये सबको मालूम है, फिर भी डरते हैं क्योंकि हमने ये जाना ही नहीं है हम कौन है। हमें अभी तक मालूम ही नहीं है कि हम कौन है। यदि मालूम हो जाए हम कौन है तो डर भी होता ही नहीं। लेकिन मृत्यु का डर और जाना हमें है ही, तो वहां जाएंगे ना तो हमारे संत क्या जाएगा। और मैंने कल निवेदन किया था, धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा शमशाने देहास्तितास्तो मत्परा लोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीव। कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं, 4 घंटे जो हमने यहाँ कमाए ना केवल यही साथ जाएगा। और बिस्तर पर सोने से पहले बिस्तर पर पड़े पड़े आपको याद आएगा, हाय राम, इसका मतलब अभी तक तो हम खो ही रहे थे। अब मैं 50 वर्ष के हो गए हूँ, 60 साल का मैं हो गया हूँ, अब मैंने 60 साल गंवा दिए इस घर में, व्यर्थ के गंवा दिए मैंने, भगवान का नाम तो लिया ही नहीं। बिस्तर पर पड़े पड़े आपको याद आएगी, क्योंकि मृत्यु और सोना एक जैसा ही होता है। मृत्यु के बाद भी आदमी को पता नहीं रहता, और हमारे यहाँ कहते हैं कि सोया हुआ और मरा हुआ एक समान है, बोलते हैं ना। बिस्तर पर पड़े पड़े आपको याद आएगी मेरे साथ ये कुछ भी नहीं जाएगा, और जाएगा क्या, केवल भगवान का भजन। तो फिर अंदर से आपकी आवाज आएगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं हमारा है, इन जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना तो हुआ सवेरा है। अब जाएंगे, और हमारे कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। अब जाएंगे, हमें मालूम हो गया भजन ही सब कुछ है, और रात्रि को सो गए ना, मेरी गारंटी है रात में सपना भी भगवान का ही लगेगा। और सुबह उठ करके फिर भगवान का नाम, फिर भगवान का नाम, सारे काम भी करो और भगवान का नाम भी लेते चलो, सारे कृत्य भी होंगे और भगवान का नाम भी चलता रहेगा, भगवान का नाम भी स्मरण होता रहेगा। तो हम अपने आप से पूछें, मैंने अपने लिए कितना किया। जो शरीर